हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड आज आप लोग के लिए जो वीडियो लेके आया हुआ हूँ उसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो 7 या 8 मिनट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और वो वीडियो बच्चों के डिमांड पे हुआ था। कुछ बच्चों ने बोला था कि मुझे डेरिवेशन समझ में नहीं आया है, तो आप इसका वीडियो रिकॉर्ड करके चैनल पे अपलोड कर दें। और उस वीडियो में जो डेरिवेशन सॉल्व किया है वो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। वो 7 या 8 मिनट का डेरिवेशन है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस डेरिवेशन को देख सकते हैं। अब आज के वीडियो में, इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाला हूं वो वहां तक के डेरिवेशन के पहले का जो पार्ट था वो कवर अप करने वाला हूं, ठीक है। सो जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। तो जो ये चैप्टर है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक पार्ट आपका रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड और दूसरा पार्ट रहता है वो कैपेसिटेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो हम सबसे पहले जितना उस डेरिवेशन के पहले का मटेरियल था, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, जो दो डेरिवेशन है और जो ये इंट्रोडक्शन है ये देख लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो इतना ही कुछ होने वाला है इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है, देख लो। एक एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने एक वाटर टैंक लिया हुआ है, ये पूरी तरह से क्लोज है। यहां पर इस वाटर टैंक में यहां पर एक हमने पाइप जोड़ लिया और वो पाइप नीचे की तरफ जाता है फ्लो ऑफ वाटर के लिए। ये एक टैब लगा हुआ है, ड्राइंग अच्छी नहीं है तो समझ लेना। इसमें इस तरह से, मतलब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, यहां तक ऐसे वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और ये लेयर यहां तक है, ठीक है। टैब से सिर्फ यहीं के बाद पानी आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, इस सिचुएशन में अगर हम एक एंड को ये ले लेते हैं ए और दूसरे एंड को बी ले लेते हैं, तो आपको सिंपल वे में समझ में आ रहा होगा कि वाटर का फ्लो नहीं होगा। चाहे हम भले टैब को ओपन कर दें फिर भी वाटर का फ्लो नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को ऊपर उठाना पड़ेगा। जब हम इस वाले पार्ट को ऊपर उठाएंगे तो देखेंगे वाटर का फ्लो होने लगेगा। मतलब हमें ए और बी के बिटवीन जो प्रेशर है वाटर का, उसमें डिफरेंस लाना पड़ेगा। शायद आपके माइंड में थोड़ी सी बात गई हो। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, मतलब लोग बोल देते हैं तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर कितना पावर है, कुछ इस तरह से समझ लो, ओके। तो पोटेंशियल को हम लोग ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो जब तक हम लोगों ने डिफरेंस क्रिएट नहीं करा तब तक वाटर का फ्लो नहीं हुआ। तो कुछ ऐसे ही डिफरेंस हमें सेल के बिटवीन, बैटरी के बिटवीन क्रिएट करना पड़ता है, पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल के बिटवीन। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तब तक फ्लो ऑफ करंट नहीं होता है। तो शायद ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आई हो। बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, मेरे गली में बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर खेलते रहते हैं, कभी कभी गिर जाते तो रोने भी लगते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे। चलो, तो ये बात समझ में आई ना आपको प्रेशर में डिफरेंस करना पड़ेगा, वेरिएशन करना पड़ेगा, तभी आपको फ्लो ऑफ वाटर मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ आपको टर्मिनल के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा हम लोग जो हमारे मतलब की बात है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मतलब की बात क्या है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लो, फर्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हेडिंग लगा लो साथ में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा कुछ समझ लो। तो यहां पे ले लेते हैं हम लोग पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और ये हमारा रहा क्यू नॉट चार्ज। जैसा कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि हम लोग क्यू नॉट चार्ज को लाते हैं, कहां से लाते हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो उसको इन्फिनिटी से ना लाके एट द पॉइंट, कहां से लेके आते हैं, एट एनी पॉइंट, जो नियर अबाउट हो, एट एनी पॉइंट। और ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसको DQ भी बोल सकते हो, बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा। तो जो Q नॉट होता है ये स्मॉलेस्ट टेस्ट चार्ज है, जो कि हमेशा कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। अब इसको हम लोग किसी पॉइंट से लेके आ रहे हैं और वो पॉइंट आपको दिख रहा होगा। एक पॉइंट हम ले लेते हैं A, जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं B। तो बड़े ध्यान से समझना है तुमको। ये Q नॉट चार्ज को जब आप यहां तक लेके आओगे ना, तो यहां तक लाने में ये खुद से तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बीच का कोई डिस्टेंस वगैरह अभी नहीं लेते। जब पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तब डिस्टेंस R ले लेंगे, ठीक है। तो इसको जब यहां ला रहे होगे ना, इसको ला रहे होगे, तो ये पहली बात तो आना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं आना चाहेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना वो बाहर की तरफ लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ लगेगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसको पकड़ना है, ऐसे को समझ लो। इसको पकड़ना है और धीरे धीरे लेके आना है। कैसे लेके आना है, धीरे धीरे लेके आना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये बात हमेशा याद रखना, जो क्यू नॉट चार्ज है वो कैसे लेके आना है,
धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे लेके आना है। ओके, ये याद रखना है, इसको धीरे धीरे लेके आना है। धीरे धीरे लाने का मतलब जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको स्लोली स्लोली लेके आना है, और लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि आप अलग से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो वो जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है, ठीक है। और जब हम किसी पॉइंट को एट एनी पॉइंट से, किसी चार्ज को एट एनी पॉइंट से लेके आते हैं, तो उसके लिए जो आपका पोटेंशियल होगा V से लेके VB के बीच में जो डिफरेंस है, वर्क डन कहां से कहां तक हो रहा है, B से लेके A तक लाने में, और उसको डिवाइड कर देते हैं उसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज से, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैं अपनी सेंटेंस को फिर से रिपीट करूंगा एकदम शॉर्ट में। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये खुद से आना नहीं चाहेगा क्योंकि इसको रिपल्सन फील हो रहा होगा। तो आप क्या करोगे, इसको पकड़ोगे, धीरे 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 लेके आओगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। और जब इसको लेके आ रहे हो तो लेके आने में आपको कहीं ना कहीं बाहर से कुछ लगाना पड़ेगा, और वो जो लगाओगे ना वो फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, और उसके दौरान जो वर्क डन होगा वो एक्सटर्नल वर्क डन होगा। तो शायद ये बात आपको समझ में आई हो, और उसी एक्सटर्नल वर्क डन को डिवाइड कर देना है किससे, उसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज से जिसको आप लेके आए हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, तो यूनिट एक तो हो सकता है, क्या हो सकता है, जूल अपॉन कूलॉम हो सकता है, और एक दूसरा भी यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। एक दूसरा भी यूनिट होता है क्या, वोल्ट, ओके। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, टेक ए स्क्रीनशॉट, ओके। यहां पे किसी भी पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट से लेके आने में जो आपको वर्क डन करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, ठीक है। इसको मैं अब रब करने जा रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो इसके बाद में, जस्ट इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, ओके। थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा होगा तुम लोग का, यहां पे वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो जब मैं बोर्ड को रब कर रहा हूं तब। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड हेडिंग की। सेकेंड हेडिंग में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, ओके। किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, घबराने का नहीं, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज लो, और इस बार जो चार्ज लेके आ रहे हो ना वो इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो। क्यू नॉट चार्ज कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। ये वही स्मॉलेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा होता है, ये पॉजिटिव है, शायद ये बात मैं बार बार बता रहा हूं, पहले बता चुका हूं। ये पॉजिटिव है जिसको कहां से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जब इसको इन्फिनिटी से लेके आएंगे ना तो ये कहीं ना कहीं आकर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद में ये रिपल्सन फील करेगा, फिर भी आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब यहां पर आप ला रहे हो ना तो ये आप क्या अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल वर्क डन करोगे। मतलब जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, आपका एक्सटर्नल वर्क डन होगा। इसको यहां तक लाने में उसमें फोर्स भी अप्लाई कर रहे होगे। चलिए ले लेते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू W, जो वर्क डन हो रहा है B से लेके A तक लाने में, और उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। लेकिन मैं बता दूं पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो होगा, और अगर पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो VA इज इक्वल टू कहां से कहां तक ला रहे हो, B से नहीं ला रहे हो, कहां से कहां तक ला रहे हो, इन्फिनिटी से ला रहे हो, ठीक है। सो इन्फिनिटी से लेके हम कहां तक ला रहे हैं, A तक ला रहे हैं, और डिवाइड कर दो उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज से। अब हम लोग इसकी बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट होगा आपका क्या, जूल अपॉन कूलॉम, एज वेल एज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जैसा, और इसका दूसरा यूनिट होगा क्या, वोल्ट होगा, ठीक है। शायद ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत स्पीड में बता रहा हूं, आई नो। जितना तुम्हारे मतलब का है, जितना जानना जरूरी है बोर्ड एग्जाम के बिहाफ पे, उतना ही जान लो, ज्यादा बेस्ट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका हो गया, इतना ही है, बस दोनों में डिफरेंस इतना है। आप लर्न करने के लिए बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाते हैं, एट एनी पॉइंट से, और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो वहां पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज आता है वो कहां से आता है, इन्फिनिटी से। सो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को ब्रिंग बैक टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के लिए लाने में जो एक्सटर्नल वर्क डन करते हो वही बराबर होता है कि आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है, ठीक है। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो ठीक है, स्क्रीनशॉट, इसको आप लिख लो, आई थिंक साथ साथ में लिख भी लिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम लोग सीधा चलते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा डेरिवेशन है, ठीक है। फील लाते रहो बीच बीच में, फील लाने के लिए क्या कर सकते हो, फील लाने के लिए ओके, बैटरी वैटरी रख लो पास में, उसको थोड़ी थोड़ी देर में शॉक वगैरह लेते रहो। एनीवे चलो, अब हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ पॉइंट चार्ज। बोर्ड काफी छोटा है और ये बोर्ड लगाने का एक रीजन ये है कि इस पे जो लाइट पड़ती है उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, दैट्स वाई मैंने ये लगा रखा है। आई होप आप समझ सकते हो। ये मैं ऊपर रब कर देता हूँ, बार बार लिखा रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ओके, आदत है बोर्ड से सीधा सीधा उतार लेने की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, देख लो आसान सा डेरिवेशन है। ये हमने प्लस क्यू चार्ज लिया है। मैं बता दूं, मैं ये सबसे पहले फाइंड आउट किसके लिए कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव के लिए भी करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालना है, ठीक है। सो प्लस क्यू चार्ज लिया, ये हम लोग ने लिया क्यू नॉट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं आर, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लेके आ रहे हैं। ये आई इंफिनिटी से रहा है, कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये एक्चुअल में आई इंफिनिटी पे रहा है, लेकिन जब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा ना तो वहां तक का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, आर ले लिया। क्या ले लिया, डिस्टेंस आर ले लिया। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्या डिस्टेंस लिया, आर लिया। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट और आता है कि जब ये यहां से यहां तक आ रहा होगा तो वर्क डन क्या करेगा, साथ में समझ लो। जब इसको हम लेके आ रहे होंगे तो वर्क डन क्या कर रहे होंगे, देखो जो वर्क डन हो रहा होगा, एक बात तो क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इस तरफ को लगेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ लगता है, इस तरफ को लगेगा, ठीक है, इस तरफ को लगेगा। और जो आप मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहे होगे, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे होगे इसको यहां तक लाने में, वो आप किस तरफ अप्लाई कर रहे हो, इस तरफ अप्लाई कर रहे हो। तो एफ मैकेनिकल या फिर एफ एक्सटर्नल, ये जो एफ एक्सटर्नल है वो इधर की तरफ अप्लाई हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों फोर्सेस के बिटवीन अगर जो एंगल हम सस्पेंड करें तो कितना क्रिएट होगा, 180। ये मैंने अलग से शॉर्ट में लिख दिया है, समझने की कोशिश कर लो, घर में बहुत पसीना आ रहा है बट फिर भी ओके, ठीक है। सो देन ये आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना ये इधर लगेगा, और जो मैग्नेट जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो इधर लगेगा। तो इनके बिटवीन जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 180। इसका भी यूज होगा, देख लेना बाद में, ठीक है। अब मैं वर्क डन पता करने की कोशिश करता हूं कि वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, एफ इंटू आर पढ़ रखा है, आर ले लेते हैं, यहाँ पे आर लिया हुआ है। अब मैं ये बोल देता हूं कि ये जो छोटा सा, मतलब ये छोटा सा डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसको अपन ले लेते हैं डी आर। उसको ट्रैवल करने में, मतलब उसको इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर टोटल हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, क्योंकि हमें कैसे पता कि मतलब कहां से आ रहा होगा, कितना डिस्टेंस होगा। तो बात समझ रहे हो, इंटीग्रेशन, ये कैलकुलस क्यों आया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्यों आया। जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है तो तब हम ये करते हैं। तो हम उस छोटा सा जो छोटा सा ट्रैवल होकर जा रहा है ना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिर उसी छोटे से को, मतलब डीआर को, उस डीआर में जो डीडब्ल्यू वर्क डन होगा उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमें टोटल वर्क डन पता चल जाएगा फॉर द ब्रिंगिंग बैक फ्रॉम इंफिनिटी के लिए, ठीक है। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको हम कहां से लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो छोटा सा हमने स्मॉल ले लिया, डीआर ले लिया, ठीक है। अब एक बात शायद समझ में आ रही हो आपको, जो वर्क डन हो रहा है ना वो फील्ड के कैसे हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है। तो वर्क जो फोर्स आप अप्लाई करोगे ना वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये बात याद रखना। पॉजिटिव चार्ज के लिए जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, तो दैट्स वाई ये कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। फोर्स का डायरेक्शन कैसा लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। बोर्ड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, मैनेज कर लो, ठीक है, ओके। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, माइनस एफ इंटू डी आर आया, ठीक है। अब आप क्या करो, स्मॉल की बात करें तो ये डी डब्ल्यू हो गया, और जो स्मॉल डिस्टेंस हो गई वो डी आर हो गई। अब बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन के लिए लिमिट भी लगानी पड़ेगी। तो लिमिट क्या हो गई, यहां से लेके कहां से कहां तक जाएगा, ये आर से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। डी डब्ल्यू को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। इंटीग्रेट करोगे, माइनस साइन बाहर ले लो, ठीक है। आर से लेके इन्फिनिटी तक लिमिट है, एफ की वैल्यू रख दो। तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। शायद ये बात आपको समझ में आई हो। अब हम W इज इक्वल टू ले लेते हैं, माइनस साइन बाहर लेते हैं, जो कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होगा उसको भी बाहर ले लेते हैं। के क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा, और आपका 1 अपॉन आर स्क्वायर अंदर बचेगा। और एक बात मैं बता दूं कि ये वेक्टर फॉर्म में था, जब इसका मैग्नीट्यूड लिखा तो साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। मैंने नहीं लिखा है तो याद रखना, कॉस थीटा डी आर, ये आया, ठीक है। शायद ये बात समझ में आई होगी। ये आपका वेक्टर फॉर्म में था तो मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखा है इसको, ठीक है। मैं ये साइड में बता रहा हूं, ओके। इस साइड में देख लो, गरीब लोग, छोटा बोर्ड, ठीक है। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के कैपिटल क्यू नॉट, एंड इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने पे निकल के आने वाला है आर टू दी पावर, इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है, आर इस ऊपर जाएगा तो आर टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और अगर हम लोग ने cos थीटा की जगह पे 180 पुट किया होगा, मैं अपनी बात यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमने cos थीटा की जगह पे 180 रखा होगा तो क्या आया होगा, -1 आया होगा। और -1 मिलके क्या हो गए होंगे, सॉरी माइनस मिलके क्या हो गए होंगे, प्लस हो गए होंगे, ठीक है। लिमिट लगा दो, कहाँ से कहाँ तक,
आर से लेके इन्फिनिटी तक। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आया, के क्यू क्यू नॉट। अब इसको अपन सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या निकल के आने वाला है, आर टू द पावर -1, ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा आपको। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, आर से लेके इन्फिनिटी तक है। इस चीज़ को और सॉल्व करो तो के क्यू क्यू नॉट, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ जगह कम होने की वजह से, -1 बाहर आएगा तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस के क्यू क्यू नॉट। एंड ये आर टू द पावर -1 है तो पहले अपर लिमिट, ये डब्ल्यू नहीं है ये इन्फिनिटी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है आपकी, आर टू द पावर क्या आ जाएगा, सॉरी इन्फिनिटी टू द पावर -1 और माइनस आर टू द पावर -1। शायद ये बात आपको समझ में आई हो। ये लिमिट को सॉल्व करते हैं ऐसे इजीली हो जाती है, शायद यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, चलो हटा देते हैं यहाँ से, इतना भी बोर्ड छोटा नहीं है, पूरा हो जाएगा इधर। सो के क्यू क्यू नॉट, अब हम लोग लिमिट को सॉल्व करते हैं तो अपर लिमिट और जो फंक्शनल ग्रुप की पावर होती है -1 और ये माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे लग गया, माइनस आर टू द पावर -1 आ जाएगा। तो ये माइनस से माइनस, ये वाला जो माइनस था ये बाहर आ गया। अब देखना तो माइनस के क्यू क्यू नॉट और अंदर क्या बचेगा आपका, -r, ओके, ये माइनस साइन रहेगा और ये आर टू द पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो सिंपल सी बात है, क्या निकल के आया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, ये क्या निकला, डब्ल्यू निकला। अब आप कुछ नहीं करो, इस डब्ल्यू को उठा के रख दो। तो डब्ल्यू को उठा के कहाँ पे रखोगे, ऊपर देख लो, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट फॉर्मूला होता है, इसमें डब्ल्यू का वैल्यू पुट करोगे तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया तो q अपॉन r। यही तो हमें निकालना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। शायद आपको समझ में आया हो, ठीक है। मैं बोर्ड से थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, कैमरे में देख लेता हूँ कि सब कुछ एग्जैक्ट आ रहा है या नहीं, और आप इस डेरिवेशन को तब तक नोट कर लो, ओके। थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं डेरिवेशन को नोट करने के लिए, गर्मी बहुत ज्यादा है। एनीवे, सो ये डेरिवेशन हो गया, नोट हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए था ये, पॉजिटिव चार्ज के लिए। मैसेज आया, फ्लाइट मोड पे लगा हुआ है फिर भी मैसेज आ रहा है, देखो। एनीवे, ओके, सो रब करते हैं इसको, टेक ए स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, पोटेंशियल फॉर नेगेटिव चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए ही निकालेंगे, लेकिन जो इस बार कैपिटल क्यू लेंगे वो कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए। सो फॉर नेगेटिव चार्ज, इस बार क्या लिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, ओके। सो ये माइनस क्यू लिया हुआ है और ये क्यू नॉट है जो इन्फिनिटी से आ रहा है। अभी कंफ्यूज मत होना कि इन्फिनिटी तो इधर होगा और उसके लिए क्या हम वर्क डन नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए वर्क डन जो होगा वो आपके लिए निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी पर है और वो बहुत रेयर केस में वहाँ पोटेंशियल भी जीरो होता है, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो वो हम इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस के लिए। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ज़्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं करते, बोर्ड लेवल ही रहने देते हैं। स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं dr, इसके लिए हमें वर्क डन निकालना होगा। तो हमारा जो वर्क डन होगा वो f इंटू dr होगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ठीक है। और एक बात समझ लो, इस बार जो एंगल बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो अंदर की तरफ लगेगा और इस बार जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो भी इधर ही लगने वाला है। क्यों लगने वाला है आप इजीली समझ चुके होंगे इस बात को। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा और आपको अट्रैक्शन तो चाहिए, मतलब इसको इधर तो लेके आना है, लेकिन आपको एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ लेके आना है, धीरे धीरे लेके आना है। तो उसके लिए आपको इसको रोकना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा और धीरे धीरे लेके आना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक फोर्स अप्लाई करोगे और वो फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा जो कि किस तरफ लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन किस तरफ है, इधर ही है। तो दैट्स वाई इनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो थीटा कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है। तो ये बात पहले से ही क्लियर हो गई, तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, इस बार मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। डायरेक्ट बताने का मतलब है, समझ लो, थोड़ा सा भी समझ लो। इसमें जो निकल के आने वाला है वो अगर हम लोग cos थीटा 0 रखते हैं तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो f का अगर वैल्यू पुट कर रहे होगे, लिमिट लगा देते हैं r से लेकर इन्फिनिटी तक। ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है, अभी हम इसके बारे में बताएंगे थोड़ा कि लिमिट हम r से लेकर इन्फिनिटी तक क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका k क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर dr, ठीक है। एंड लिमिट लगा दी r से लेकर इन्फिनिटी तक, क्या कांस्टेंट रहेगा, तो के क्यू कांस्टेंट रहेगा, अंदर r से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट 1 अपॉन r स्क्वायर dr। इसको सॉल्व करा होगा, इस बार जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि पहले हो चुका है ये। इसको जब सॉल्व करा होगा तो के क्यू नॉट और अंदर क्या आया होगा, इन्फिनिटी टू दी पावर -1 माइनस r टू दी पावर -1, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस बार वर्क डन जो निकला माइनस का के क्यू नॉट
अपॉन आर निकला, नेगेटिव आया वर्क डन, ठीक है। और ये वर्क डन नेगेटिव किसके लिए निकल के आया है, हम लोग जब आर से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। क्या समझना है, आपने देखा होगा कि अगर हम इसके बिटवीन पोटेंशियल निकालते तो क्या निकालते हैं, वीए से लेके वीवी तक निकालते हैं ना इन्फिनिटी के लिए, और वर्क डन हम कहां से तक करते हैं, इन्फिनिटी से लेके ए तक लाने में, ठीक है। और क्यू नॉट, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये टर्म जीरो हो जाता है। तो एक बात तो समझ लो कि अगर हम वर्क डन इन्फिनिटी से लेके एट दैट पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट पी ले लेते हैं, वहां तक लाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे अगर हम इन्फिनिटी से लाए होंगे इसको, ये क्यू नॉट चार्ज था, इन्फिनिटी से लाए होंगे, तो ये वर्क डन और इस वर्क डन के जस्ट कैसे होगा, इक्वल होगा। तो आपको पता है कि जब कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, तो उस सिचुएशन में जो आपका राउंड वर्क डन होता है, जो टोटल सर्कुलर वर्क डन होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो उस सिचुएशन में आपका जो वर्क डन पी से लेके इन्फिनिटी तक के लिए होगा, वो नेगेटिव साइन के साथ होगा, क्योंकि इसका जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो शायद ये बात आपको समझ में आए। तो ये अगर माइनस साइन के साथ निकल के आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक लाने के लिए, पी तक लाने के लिए, तो अगर हम इन्फिनिटी से लेके पी तक लाने के लिए पुट करेंगे, तो उस सिचुएशन में जो आपका पोटेंशियल निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, नेगेटिव आने वाला है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R। और वैसे भी बता दें कि जो आपका पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव आता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डी टू एन पॉइंट चार्ज फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए आप लोगों ने फाइंड आउट किया। इसके जस्ट बाद का जो डेरिवेशन था वो था आपका, इसी के बाद का जो डेरिवेशन है वो है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, जो कि इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, तो वहां से जाके देख लो। एंड इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद का जो वीडियो का जो भी इस चैप्टर का जो भी बचा हुआ पार्ट रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा भी अगर लग रहा है, पसीना वसीना निकल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, तो सपोर्ट भी कर दो, है ना, सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है। चलो ठीक है, ओके बाय।